एवरीवन, दिस इज द होमवर्क सीईटी लेवल की एक्सरसाइज में 1 to 41। ठीक है, ऐसा हो सकता है बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जो इक्वेशन वाले हो, कहीं ऐसा हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने वाला। जैसे इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 25 दिख गया था कि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, तो वो ट्रिगो इक्वेशन एक दूसरा चैप्टर होता है, तो मैंने हटा दिया। ऐसा हो सकता है 1 to 41 में भी एक क्वेश्चन कोई मिस हो चुका हो मुझसे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं वो तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, बट होपफुली होंगे नहीं 1 to 41 में। ठीक है, डन। ठीक है, आई थिंक 75 क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन। ठीक है, एक वीक के लिए। ठीक है, दूसरी चीज मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होती, आई नो। ठीक है, एंड दूसरी अच्छी बात या बुरी बात यह है कि तुम लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हो। हाँ, कम मतलब सब नहीं, ऑब्वियसली कुछ करते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते, या डाउट आता है मैथ्स डिफिकल्ट है। ठीक है, कंपेयर टू बाकी चीजें मैथ्स डिफिकल्ट है। सो आफ्टर नेक्स्ट वीक जो मैं डीपीपी सॉल्यूशंस पे भी जो यहाँ पे बैठ के जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो भी गाइडेड प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब somebody would be there to solve your doubts at the moment। ठीक है, एंड वो चेक करेंगे निकलते वक्त कि तुमने कितना किया है। ठीक है, अभी नॉट दिस वीक, नॉट नेक्स्ट वीक, आफ्टर नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है, नहीं मतलब 20 तारीख के बाद ऐसा समझो। ठीक है, 20 तारीख के बाद। ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर मेरा नेक्स्ट वीक शुरू होगा, तो नेक्स्ट वीक सीक्वेंस एंड सीरीज की जो भी चीजें होंगी उसमें वो गाइडेड होगा। ऑब्वियसली उस टाइम मैं बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री के भी प्रैक्टिस सेशंस लगा दूंगा, एक्स्ट्रा सेशंस। जिसको ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है, सिट इन दैट सेशन, क्लियर इट। ठीक है, जो भी मैंने होमवर्क दिया है, ऑब्वियसली सारी चीजें तो होंगी नहीं, सारे नहीं होंगे, जितने हो रहे हैं उतने करोगे एंड सबमिट करोगे। ठीक है, जो नहीं आएगा वो बताया जाएगा। फाइन, ठीक है। अब आते हैं वापस, सबसे पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज? आई एम नॉट गेटिंग दैट कांसेप्ट। हाँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? हाँ, तो वही तो मुझे भी पता नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है, डबल एंगल में कॉन्सेप्ट क्या है ये बताओ। हाँ, तो मैं सम्स ही तो कराने वाला हूँ ना। कॉन्सेप्ट रिवाइज क्या कराऊं? मैं क्या कराने वाला हूँ? आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन सॉल्विंग में ही तो कॉन्सेप्ट आएगा ना। मतलब कॉन्सेप्ट में मैं क्या वापस फॉर्मूला लिखूं? नहीं, वापस पढ़ाने में क्या मैंने पढ़ाया क्या है? मैंने डबल एंगल फॉर्मूला लिखा था, उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्वेश्चंस कराए थे। हाँ, तो वही तो करा रहा हूं ना मैं क्या कराने वाला हूं आज? मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ओवरऑल क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, हाँ, मे बी रिपीट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आई डोंट केयर। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, चलो नीचे डॉट डॉट कर दिया है। Everyone, find out the final value. Everyone, find out the final value. ठीक है,
क्या साइड हटो, ठीक है। जिसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी बताना, मैं आके चेक करूंगा, ठीक है। हम्म, लिखो पहले, ये बताओ। ओके, गलत है। फाइनल आंसर क्या है? गलत है, गलत है। सही है तुम्हारा आंसर। क्या गलती किया था? तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सही करने के लिए। कहीं कुछ गलती की है, चेक करो। हम्म हम्म हम्म। एवरीवन जिससे भी फर्स्ट टाइम इसका आंसर सही नहीं आया, कंसीडर कि एग्जाम में भी सही नहीं आएगा, क्योंकि इतना सिंपल सा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सही आना चाहिए। मुझसे डबल कंफर्म करके सही करना मतलब नहीं। और जिससे नहीं आया वो तो मतलब फिर मैं क्या बोलूं, क्योंकि इट इज लाइक कि सबसे पहला पहली चीज होती है ना। क्या आंसर? द आंसर इज -√2। द आंसर इज -√2, ठीक है। सबकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है। आई थिंक हर एक इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू तो आप लोगों को निकालनी पता ही होगी। sin 300 चाहे तो 270 + 30 करो या 360 - 60 करो, तो आई थिंक ये -sin 60 बनेगा। वो 330 बनेगा सबसे पहले तो 690 बिकम्स 330। नाउ 330 को मैं अगेन, हाँ अब मैं 360 - 30 करता हूं तो -10, वो सेक्स 60 ही रहा, ठीक है। ये माइनस आगे आएगा, एक माइनस आगे आएगा, और tan 135
180 माइनस 45, तो माइनस tan 45, साइन 210, 180 प्लस 30 माइनस साइन 30, सेक के अंदर का माइनस गायब हो जाता है, 360 माइनस 45, तो सेक 45। एक चीज नोटिस करोगे, मैंने सारी के सारी कन्वर्जन हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस की है, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में एक ही चीज रखना चाहता हूं। क्यों मैं किसी को हॉरिजॉन्टल करूं, क्यों वर्टिकल करूं? मुझे मुझे पर्सनली हॉरिजॉन्टल पसंद आता है, कन्वर्जन करने का कोई टेंशन नहीं होता। साइन है तो साइन, टेन है तो टेन, सेक है तो सेक, सब एज इट इज। तो मैंने 0, 180 या 360 इन्हीं के क्रॉस की है, ठीक है। ये तब कर सकते हैं जब वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि अगर वैल्यू निकालनी है तो हमको पता है कि मैं किसी भी कन्वर्जन से करूं मेरा आंसर आएगा, लेकिन काफी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं निकालनी होती है, उसको सॉल्व करके कैंसल आउट करना होता है थीटा के टर्म्स में। तब तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तब तुम्हें देखना पड़ता है कि 90 के रेस्पेक्ट में करें कि 270 के रेस्पेक्ट में कि 180 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कैंसल आउट होगा, ठीक है। बट वैल्यू निकालनी है, आई थिंक सबकी वैल्यू पता होती है, -√3/2 -1/√3, हाँ उल्टा हो जाता है, cos 60 हाफ होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस हाफ √2। आई थिंक ये कटेगा, ये कटेगा, 2/√2 विद अ माइनस साइन, तो -√2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सही आना चाहिए था सबसे, सबसे एंड फर्स्ट टाइम में दो चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे सही आना चाहिए था एंड फर्स्ट टाइम में, क्योंकि अगर चैप्टर खत्म हो गया है ट्रिग्नोमेट्री का और ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो फिर मैंने जो अभी 70 क्वेश्चन दिए हैं, 75 क्वेश्चन, उसमें तो क्या होगा पता नहीं, ठीक है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2। हाँ इफ मतलब प्रूफ फाइंड है ना, ये फाइंड में प्रूफ करोगे, कुछ भी पूछ सकते थे फिर। फाइंड मैंने साइन थीटा दिया है, फाइंड कॉस थीटा पूछ सकते थे, tan थीटा पूछ सकते थे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 दिया है, इसकी जगह a दे सकते थे, अल्फा दे सकते थे, कोई भी वेरिएबल भी दे सकते थे। cos थीटा के नहीं, इसमें cos थीटा के टर्म्स में क्यों? साइन थीटा cos थीटा के टर्म्स में निकालना हो तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं देने की जरूरत है। मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना।
ऑनलाइन में भी जिसका जिसका आंसर आए आंसर बताते जाओ। क्या बोला, क्या किया? तो इसकी ये टू का क्या यूज हुआ? अगर मैंने वैल्यू दे दी गई तो वैल्यू निकलनी चाहिए ना, वैल्यू निकलेगी ना एक। दे वुड बी अ वैल्यू ना। 30 डिग्री, तुम गेस कर रहे हो कि थीटा क्या होगा? 30 डिग्री पुट करो, 27 डिग्री पुट करो, 25 डिग्री पुट करो। बर्थडे कब है तुम्हारा? 23, तो 23 डिग्री पुट करो, आंसर 23 डिग्री है। साइन सेक 23 प्लस टेन 23 इज इक्वल टू 2। थीटा 90, थीटा किसने पूछा है तुमसे? हाँ तो मैंने थीटा पूछा है। हम्म, अच्छा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा। स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नहीं नहीं, स्क्वायर किया तुमने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, तो दोनों साइड स्क्वायर किया, तो इस साइड बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी में डालना है, स्क्वायर किया तो क्या, मतलब नीचे नीट की क्लास हो रही है अभी भी, शिफ्ट करना है किसी को जा सकता है, एनीवन। बस 4 फ्लोर का 4 फ्लोर का डिमोशन होगा। वी आर ऑन 7th फ्लोर, दे आर ऑन 3rd फ्लोर, ठीक है। बस उससे ज्यादा 4 फ्लोर का नहीं। थोड़ा सा और डिमोशन चाहिए तो नीचे एलएन की भी नीट क्लास होती है, वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। हाँ ग्राउंड फ्लोर पे होती है। क्या ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है, लिफ्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2 दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली सेक और टैन दे रखा है, तो सेक और टैन दे रखा है, तो एक सेक एंड टैन के बारे में कुछ अच्छी चीज पता है क्या? क्या क्या फिर से बोलो। तो हाँ मतलब अगर मैं सेक और टैन बोल रहा हूं, तुम्हारा कब सही होता? जब मैं पूछा सेक के बारे में कुछ पता है, तब तुम बोल रहे होते हैं 1/cos। अभी मैंने बोला सेक एंड टैन के बारे में कुछ पता है, तो सेक एंड टैन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होती है? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या तेज बोलो। अच्छा अच्छा, आंसर बता रहा हूं, पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। क्या? और किसी का कुछ? 3/5। अब देखो पहले ये समझो कैसे किया, वो समझो। सेक टैन में रिलेशन दिया था, तो मैंने ये आइडेंटिटी लिखी, कहीं ना कहीं यूज होने के चांसेस है, क्योंकि सेक और टैन में दिया है, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला भी है? ये कोई फॉर्मूला है? क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो इसको? एवरीवन याद रखना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्यों, खुद ही देख लो। सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या बनेगा इससे? सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या बनेगा इससे? दे वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है।
सिमिलरली कोसेक एंड कॉट में भी यही रिलेशन होगा। साइन कॉस में नहीं होता क्योंकि वहां पे प्लस होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन सेक टैन को स्प्लिट कर सकते हो, कोसेक कॉट को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हुई एवरीवन, ये चीज समझ में आई? अच्छा, इससे क्या मिला, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, इससे अच्छी चीज मिल गई कि अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा भी पता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा भी पता है। क्या करना होगा मुझे? हाँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, विच इज बेसिक एडिशन। अगर मैंने दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया, क्या होगा? टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा वुड बी 2 प्लस हाफ, आई थिंक 5/2, तो sec थीटा वुड बी 5/4, तो cos थीटा वुड बी 4/5। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा आने से के लिए एक बार टैन थीटा भी देख लेते हैं। टैन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ट्रायंगल नहीं, मैं क्वेश्चन से ही निकालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? 2 टैन थीटा वुड बी 2 माइनस हाफ, आई थिंक 3/2, तो टैन थीटा 3/4। जानते हो ये क्यों किया है? मैं अगेन थोड़ा सा और दिमाग लगाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अगर cos थीटा 4/5 है, इससे साइन थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा? प्लस माइनस 3/5, 3/5 नहीं, क्योंकि मुझको यहां पे क्वाड्रेंट नहीं पता, याद करो अगर, ठीक है। बट cos थीटा और tan थीटा दोनों निकालने के बाद आई नो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तब मैं 100% बोल सकता हूं कि साइन थीटा वुड बी 3/5। इस वजह से मैंने दोनों निकाला, सिर्फ एक निकालता तो मेरे पास 2 आंसर्स आ सकते थे। ठीक है, क्योंकि याद है ना ट्राइंगल बनाते थे, लेकिन ये तो कराया ही ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो साइन थीटा कॉस दो निकलेंगे, अनटिल अनलेस क्वाड्रेंट नहीं दिया है तुमको। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो तुम ट्राई करना चाहोगे कि किसी भी तरह अगर क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें क्वाड्रेंट मिल जाए तो ऑप्शन में फिर वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया रहेगा? वही कमीने लोग एक ऑप्शन देगा 3/5, एक देंगे प्लस माइनस 3/5, ये तो देंगे ना। हाँ, एक होगा 3/5, एक होगा प्रणय सर ने बनाया था। ठीक है, 3/5 प्लस माइनस 3/5। ठीक है, ठीक है, क्या? हाँ, -1 आ रहा है, -1, तुम -1 क्यों आया? क्योंकि तुमने स्क्वायर कर दिया, तुमने अननेसेसरी स्क्वायर कर दिया। -1 कब आएगा? अगर ये -2 होता तो मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी स्क्वायर करोगे तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा वापस, तो फिर चेक करोगे ना वापस क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला था? बहुत पहले ही बोला था कि कभी भी अगर तुम स्क्वायर करके कुछ सॉल्व करते हो तो हमेशा आंसर को वापस बैक ट्रैक चेक करो। तुम्हारा आंसर आया स्क्वायर करने से -1, किसकी वैल्यू? नहीं, साइन थीटा -1, तो थीटा क्या हुआ? 270। अच्छा, सेक 270 और tan 270 मिलके 2 देंगे, -2 देंगे ना, 2 नहीं देंगे। ठीक है, -1 के केस में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वो मुझे
बाद में चेक करना पड़ेगा। तो स्क्वायर इस वजह से मैंने अवॉइड किया, बट ठीक है, स्क्वायर करके भी करोगे लेकिन आंसर को फिर लास्ट स्टेप पे चेक करोगे। ठीक है, गॉट इट? ये समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया है, कॉट प्लस कोसेक दिया है, कॉट माइनस कोसेक दिया है, तो ऑब्वियसली कन्वर्जन हो सकता है। साइन कॉस दिया है तो भी रिलेशन। कब नहीं होगा? साइन दिया है और टैन दिया है। अब यहां पे टैन को साइन बाई कॉस करना पड़ेगा, जो तुम लोग इसमें सबसे पहले स्टेप में कर रहे थे ना, कि साइन कॉस और कॉस टैन, इवन तो उससे भी हो जाता, बट वो रिकमेंडेड नहीं था। क्यों? सेक टैन में रिलेशन होता है, लेकिन साइन और टैन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। साइन है तब, अगर साइन प्लस टैन इज इक्वल टू समथिंग दिया होता ना, तब मैं टैन को साइन बाई कॉस कर रहा होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो बस स्टेप्स रिड्यूस करने का वे है, मे बी क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाए। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्वियसली साइन कॉस से भी रिलेटेड होता है, टैन से भी रिलेटेड होता है, सेक से, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़े? ठीक है, ठीक है। एवरीवन, क्वेश्चन? ट्राई करो। इफ tan थीटा इज इक्वल टू cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री होल अपॉन cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री, फाइंड थीटा। करो। होगा नहीं होगा? नहीं समझ रहा है? हिंट है tan a प्लस बी का फॉर्मूला या tan a माइनस बी का फॉर्मूला। हिंट इज tan a माइनस बी का फॉर्मूला। टू बी मोर स्पेसिफिक, tan a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले के बाद मैंने उसी से रिलेटेड दो और फॉर्मूले बताए थे, tan 45 प्लस ए एंड tan 45 माइनस ए। Divide numerator and denominator by cos 9. Divide numerator and denominator by cos 9.
क्या होगा, मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को cos 9 से डिवाइड करूं। Excuse me. क्या होगा, नहीं पहले पहले बताओ क्या बनेगा अगर मैंने ऊपर नीचे cos 9 से डिवाइड किया। 1 माइनस tan 9 अपॉन 1 प्लस tan 9। आई थिंक हो गया क्या। 1 माइनस tan 9 अपॉन 1 प्लस tan 9 कौन सा फॉर्मूला बनता है, tan 45 माइनस 9 का कराया था। which will give me tan 36। आंसर इज 36 डिग्री। ठीक है, थीटा ये इजी है रिलेटिवली। ठीक है, ऊपर नीचे मुझे cos 9 से डिवाइड करना है। नहीं थीटा पूछा है ना। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देना 36 को 3 इंटू 10 प्लस 6 लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लगेगा। ठीक है, या फिर और बच्चों वाला क्लास 4th में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 36। ठीक है, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन बहुत सारे ऑप्शन है 36 को लिखने के। ठीक है, 2 इंटू 18 6 इंटू 6 6 का होल स्क्वायर कैसे लिख सको वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, tan ऑफ 45 प्लस ए tan ऑफ 45 माइनस। ठीक है, ये तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, इसका रिवर्स भी हो सकता था, तब आंसर क्या आता, इसका रेसिप्रोकल होता तो आंसर क्या आता, 54 आ रहा होता, रेसिप्रोकल होता तो 54 आ रहा होता। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, एक और चलो 10 का दे देते हैं। इसकी वैल्यू निकालो। फोर 0 40 20 45 50 and 70। 40 20 45 50 and 70। आ गया। यस, ठीक है। क्वेश्चन में tan एंड cot दिया है, तो मुझे क्वेश्चन में tan एंड cot दोनों नहीं पसंद है, या तो tan में रखूं या cot में रखूं, प्रेफरेंस क्या होगी सबको, tan में रखूं। अच्छी बात है, tan 40 तो tan 40 रहेगा, tan 20 रहेगा, cot 45 1 होता है। अच्छा, cot 50 को या तो 1 अपॉन tan 50 लिखो, या फिर cot 50 को tan 40 लिख दोगे। cot 50 is tan 40 90 माइनस थीटा, याद करो, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो
tan 40 और वो tan 20। आई थिंक फॉर्मूला बन गया tan a plus b का फॉर्मूला, तो tan 60 which is root गॉट। चलो tan के ऊपर एक दो और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी जो करने वाले हैं वो tan एक अच्छी चीज होती है, साइन कॉस की जगह साइन कब रिपीट करता है, साइन कितने डिग्री के बाद रिपीट करता है, 360 के बाद। साइन का पीरियड 360 होता है, साइन हमेशा 360 के बाद रिपीट करता है। इनफैक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 360 के बाद तो रिपीट करेंगे, ठीक है। साइन भी करेगा, कॉस भी करेगा, लेकिन tan एक है जो 180 के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। क्यों? tan ऑफ 180 प्लस थीटा tan थीटा बनता है, tan ऑफ 180 प्लस थीटा tan थीटा बनता है, जबकि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन tan ऑफ 180 प्लस थीटा tan थीटा, ठीक है। ठीक है, तो tan का 180 से रिलेशन तो है, एक चीज तो ये समझिए। दूसरी चीज 180 एक और बहुत अच्छा नंबर होता है 180 डिग्री। क्यों? वन एट्टी डिग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। Anyone? Yes. 180 degree for any triangle. It's always the sum of all angles is 180 degree. तो एक ट्राइंगल के लिए बाय डिफॉल्ट सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया इन अ ट्राइंगल, तो तुमको ये समझ में आ गया a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 180 डिग्री। कोई कंफ्यूजन इसमें रहेगी नहीं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो दो तरह से मेंशन कर दिया जा सकता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, या फिर इन अ ट्राइंगल ABC। दोनों सेम वर्ड है ना। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, या फिर इन ट्राइंगल ABC, दोनों सेम चीज है, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C, ठीक है। एक चैप्टर आगे चल के आएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी, उसमें पूरी की पूरी चीज ट्राइंगल के लिए ही वैलिड होती है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। बट अभी के लिए जितना यूजफुल आने वाला है ये चीज यूज आने वाली है, ठीक है। क्या क्वेश्चन यही है, पूरा क्वेश्चन है। It is like in a triangle, prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A, tan B, tan C, ठीक है।
हो गया, ग्रेट। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा इजियर मेथड बताऊंगा, मतलब ठीक है वो भी सही है, tan a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला, लेकिन हाँ ये ज्यादा बेटर लगता है मुझको। काफी लोग tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, सही है। मैं उससे भी सिंपल मेथड, जो क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले आता है, a प्लस बी प्लस सी बिल्कुल लास्ट वाला होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ये सही है, क्योंकि जब भी a प्लस बी प्लस सी है तो दो सम वुड बी पाई माइनस सी, दोनों साइड में tan ले सकता हूं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी। अच्छा, tan a प्लस बी क्या बनेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, tan ऑफ पाई माइनस सी, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस tan थीटा बनता था, माइनस tan सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, tan a tan b। हो गया, एम आई डन, माइनस को इधर डाल कर दूंगा, ठीक है, गॉट इट। tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c for a triangle, for a triangle, ठीक है। हाँ, क्या किया, मतलब इस कौन सी माइनस, हाँ इसको इधर भेज दूंगा तो प्रूव हो जाएगा ना सर। अगर tan a plus b plus c वाले फॉर्मूला पुट कर तो फॉर्मूले में अपने आप हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दो सीधे सीधे, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप लिखते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ठीक है, ठीक है। तो tan a प्लस बी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें काफी चीजें यूज की जाती है, दो क्वेश्चन उस पे करके ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर डबल एंगल का और आगे की चीज देखेंगे। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45, फाइंड 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। एवरीवन, if a plus b is equal to 45, find 1 plus tan a into 1 plus tan b।
करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले tan ले लेंगे किसका, मतलब चाहे तो मैं इसको लेके सॉल्व करूं, चाहे मैं इसको लेके सॉल्व करूं, इसका tan ले सकते हैं। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। तो tan a प्लस tan b अपॉन इज इक्वल टू 1 बना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, ये बनेगा। अच्छा, ये जो लिखा है जस्ट ये ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊं तो ये क्या बनेगा 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, मतलब सिर्फ मैंने ओपन करके लिख दिया, यानी 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। तो सबसे पहले तो इसको इधर भेजो, तो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 है, निकालना क्या है 1 प्लस दिस होल, तो ये एक 1 है और एक 1 आगे है। प्लस 2 और प्लस 2 की कर सकते, हाँ, या फिर दोनों साइड प्लस 1 कर दो, मतलब यहाँ पे 1 प्लस कर दो, इधर भी प्लस 1 कर दो, तो अब ये क्या बन गया, ये यही बन गया, सेम ही चीज है, चाहे तुम मैं उसमें पुट करूं चाहे इसमें ऐड करके वो कर दूं। काम क्या आया मेरा, मुझको tan लेना पड़ा, tan ऑफ a प्लस so can you explain the last विच स्टेप, tan a plus tan b और minus tan a tan b अपनी तरफ से बाद आपने इक्वेट कर दिया, सबसे ये सही लिखेगा is equals to 1 कर दिया, but if we put the values tan a plus tan b equals to 1, right? तो ये क्या कैसे बोला, tan a plus tan b is equals to 1, ये कैसे मिला tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1, tan a plus a plus b is 45 degrees, so tan 45 is 1, right? हाँ तो आपने tan a फिर से बोलो, tan 45 1 है, हाँ, तो इससे क्या मिला, tan 45 1 है, तो फिर आपने फॉर्मूला यूज करना tan a plus b का, उसके बाद आप क्या होता है फॉर्मूला, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan, यस then you put the whole denominator to another side, यस तो वो इक्वेशन बन गया, यस वापस से हमने वो इक्वल्स टू 1 रखा एंड माइनस tan a tan b को इस साइड शिफ्ट, यस tan a tan b plus tan a tan b that is equals to 1, यस, but tan a plus tan b is equals to 1, so will it be 1 plus, फिर से बोलो, तो लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा, नहीं अभी तुमने वापस सेंटेंस क्या बोला, tan a plus tan b plus tan a tan b इक्वल टू 1, हाँ हाँ अब उसके बाद नहीं समझा, क्योंकि तुम tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 बोल रहे हो, तुमने कम से कम 3 बार पिछले उसमें tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 बोला है, क्या tan a प्लस tan b 1 है, क्या a plus b is 45, so हाँ it will be 1, right? tan a प्लस tan b 1 है, तुम अभी भी वही चीज जो साइन ऑफ a प्लस बी साइन a प्लस साइन b कंसिडर कर रहे हो, tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b, tan a प्लस b इज tan a tan b, No, it will be the formula tan a, हाँ व्हाट वुड बी द फॉर्मूला, tan a plus tan b upon 1 minus tan तो वही तो यूज किया ना, मैं यहाँ पे हटा दूं, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज सही है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 plus tan a, इसको वापस उसमें पुट कर दो, इतना पोर्शन है वहां पे, एक्स्ट्रा क्या है वहां पे, आपने पूरा ओपन एक्स्ट्रा क्या है वहां पे, 1 plus tan b plus tan a, इसकी वैल्यू 1 है और एक ये भी तो 1 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो
1 + 1 बस हो गया। ये 1 रहा और ये बाकी जितना बचा है वो भी तो 1 है ना, ठीक है। हाँ इसके बाद क्या कर दिया ये, ठीक है थोड़ा सा लंबा है बट ठीक है कुछ। हाँ वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबी होगा बट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। बताया ना मेथड बहुत सारे होंगे करने को, क्योंकि मैंने tan लेके किया है, किसी ने a = 45 - b लेके किया होगा, ठीक है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लास्ट क्वेश्चन देन वी विल टेक अ ब्रेक, ओके। tan 76 degree minus tan 31 degree minus tan 76 degree into tan 31 degree. Tan 76 degree minus tan 31 degree minus tan 76 into tan 31 degree. करो। Everyone try करो। tan 76 minus tan 31 इसकी वैल्यू निकालो। हाँ क्या अच्छा, क्वेश्चन में जो दो नंबर दिए हैं 76 और 31, आर दे टोटली आर्बिट नंबर्स की कोई रिलेशन है उनमें? यस वेरी गुड। सबसे पहले तो नोटिस करना होना चाहिए कि इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या बनेगा 45, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिसने ये नोटिस कर लिया उसका क्वेश्चन हो गया। मतलब 76 minus 31 is equal to 45 डिग्री। ये चीज क्लियर है? दोनों साइड मैंने tan ले लिया। यही तो पिछले दो क्वेश्चन से यही तो कर रहे हैं ना, इधर भी tan ले लिया, इधर भी tan ले लिया। अच्छा tan 76 minus 31 क्या बनेगा? tan 76 minus tan 31 upon 1 plus tan 76 tan 31, और इधर क्या बनेगा 1। What I need to do? I just need to cross multiply. Tan 76 minus tan 31 is equal to 1 plus. Am I done? Yes. The answer would be 1. ठीक है, तो जो नोटिस करने वाली चीज है वो यही है कि जो चीज नोटिस करने वाली है वो यही है कि यस हो गया, 76 और 31 आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अब वो कोई भी दो गंदे से नंबर दे सकते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, अच्छा एवरी टाइम उनका 45 नहीं होना जरूरी है, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, ठीक है। एनी स्टैंडर्ड एंगल हो सकता है, उसमें रिलेशन बस किसी में √3 आ रहा होगा, किसी में 2 आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, वैल्यू अलग अलग आ रही होंगी, बट क्वेश्चन में ऐसे कोई भी दो नंबर दिए होंगे जो आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी स्टैंडर्ड एंगल हो सकता है, तो उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
एवरीवन, लेट्स टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
पीछे बैठ जाओ, ठीक है। ठीक है, एवरीवन वापस आ जाओ सब लोग, चुप, ठीक है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है टैन थीटा के रिस्पेक्ट में टू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस, ठीक है, टू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस 1 माइनस गलत बोल दिया, अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस टू थीटा के भी यहां पे 3 फॉर्मूले होते हैं। या फिर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। अच्छा, इनका रिवर्स वाला भी फॉर्मूला होता है। रिवर्स मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2। ये सब याद है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, tan b is equal to 3/4, find 3 sin 2b plus 4 cos 2b। एवरीवन इसकी वैल्यू निकालो। tan b is equal to 3/4, find 3 sin 2b plus 4 cos 2b। ओके, बाकी लोग
क्या निकला? थ्री साइन टू बी प्लस फोर कॉस टू बी। ऑब्वियसली मुझको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? साइन टू बी वुड बी टू tan बी अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आई थिंक न्यूमरेटर 3/2 बनेगा और ये बनेगा 1 प्लस 9/16 3/2 अपॉन 25/16 24/25। ये बना साइन टू बी। सिमिलरली मैं कॉस टू बी भी निकालूंगा। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 16 माइनस 9 आई थिंक ये 7/24 बनेगा। सॉरी 7/25। 24 ने पुट कर देंगे। 3 इंटू 24/25 प्लस 4 इंटू 7/25 22 प्लस 28 give me 100/25 which will give me answer as 4. Got it? Clear? अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने शायद कराया था जिसमें मैंने ये करवाया था cot अल्फा प्लस tan माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा कराया था, याद है? ठीक है। उसके साथ मैंने ये कराया था tan 200 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 10 माइनस tan 10 कराया था। tan 20 बना था और 2 cot 20 बना था, कैंसिल हुआ था। ठीक है, ये दो कराया था। तब मैंने बोला था कि cot अल्फा माइनस tan अल्फा जो 2 cot 2 अल्फा बनता है उसका इंपॉर्टेंस है, तो उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ वापस। सर ये क्वेश्चन में साइन भी और कॉस भी फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। साइन भी क्या बनेगा ये बताओ? साइन भी विल बी 3/5 कॉस भी 3/5। आर यू श्योर? साइन भी 3/5 होगा, तो क्या लोगे? 3/5 लोगे कि माइनस 3/5 लोगे? क्या लोगे? हाँ, दिया क्या होता फिर वो तुम अलग बात करो। अभी मैं क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। कैसे साइन टू भी कैसे पॉजिटिव होगा ये बताओ? मतलब मेरे लिए तो कंफ्यूजन रहेगा ना, मेरे लिए कंफ्यूजन रहेगा ना, मतलब ठीक है। मतलब मेरा ये कहना है कि मैं कंफ्यूजन अवॉइड करूंगा। जरूरी थोड़ी कि साइन टू भी दिया है, क्योंकि tan b से मैं वो फॉर्मूला लगाने, सबसे पहले अगर tan b दिया है, मैंने शायद एक दो बार और डिस्कस किया है, अगर tan b दिया है तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूले को प्रेफरेंस दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ tan b आ रहा है, क्योंकि tan b से मैं निकाल सकता हूँ sin b एंड cos b, लेकिन फिर भी मैं वो फॉर्मूला अवॉइड करूंगा until unless that is not the last option। क्यों? क्योंकि तुमने निकाला है और तुम लोगों को तो पता ही है, तुम लोग निकालते हो तो क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है that is 100% करेक्ट, तुम लोगों ने निकाला है तो that is 99% राइट।
वो 1% के लिए चांस ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, बट ऑब्वियसली करोगे, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोनों साइन बी एंड कॉस बी दोनों प्लस माइनस आएंगे, लेकिन साइन 2b एंड कॉस 2b दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि जस्ट मैं ऐसे समझा रहा हूं, tan b अगर पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट या थर्ड। तो साइन बी प्लस माइनस है, कॉस बी प्लस माइनस है, ये आपस में कितने कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, नहीं, ये दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, ये 4 कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि tan b मेरा पॉजिटिव है, तो tan b अगर पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, या तो फर्स्ट या थर्ड। अगर फर्स्ट में रहा तो दोनों पॉजिटिव रहे, थर्ड में रहा तो दोनों नेगेटिव रहे, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन तुम्हारा हट सकता है, बट अगेन 2 ऑप्शन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सर, फिर अगर tan भी नेगेटिव रहता tan भी, तो फिर then it will make combination. no, then also it will be 2 combination only, क्योंकि तब क्या होता, सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट होता, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, या फिर कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अगर tan नहीं दिया है मतलब तब बाय डिफॉल्ट 4 कॉम्बिनेशन, तभी तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट उस वजह से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan, बोलो 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम में इसका कोई भी प्रूविंग नहीं आएगी, इक्वल टू cot अल्फा, इक्वल टू cot 2 अल्फा, इक्वल टू tan अल्फा, इक्वल टू tan 3 अल्फा, इस तरह का कोई ऑप्शन आ सकता है। इनमें से किसी को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, ठीक है, समझ में आया। तो एग्जाम में प्रूविंग की जगह ऑप्शन आएंगे, अभी आप लोगों के लिए इट इज प्रूविंग, ठीक है। एवरीवन डू दिस, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड द क्लास। लगेगा, टाइम लगेगा उस क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। मतलब उस क्वेश्चन में 3 पार्ट रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चीजें निकालनी रहेंगी। What would be the first step? फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो प्रूफ करना है ना। सबसे पहले इस tan अल्फा को उधर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक चीज हमने देख रखी है, cot अल्फा माइनस tan अल्फा। तो मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। मैंने क्या किया, माइनस tan अल्फा लिख दिया, लिख सकता हूं, इधर वाला tan अल्फा उधर आ गया। अच्छा, एग्जाम में हमारे पास RHS थोड़ी ना तो वही तो सोचना होगा ना तुमको। तुमको क्या करना होगा, फिर tan अल्फा दिया है, तुमको cot अल्फा खुद से लाना पड़ेगा। तभी तो बोला ना कि प्रूविंग इजी होता है, एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा, cot अल्फा माइनस tan अल्फा क्या बनेगा, कुछ भी वन बोलो, 1 कौन बोला था, फाइनल क्या बन रहा था, कब कर चुका हूं ना मैं। अब मैं जो पहले कर चुका हूं वापस पूरा वो थोड़ी सॉल्व करूंगा। क्या बन रहा था, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, 2 cot 2 अल्फा बन रहा था ना। तो 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot
8 अल्फा वुड बी 2 cot 2 अल्फा। एवरीवन एग्री? ये चीज याद है? कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करोगे? हाँ, 2 tan 2 अल्फा को वापस उधर ले चले जाएंगे, क्योंकि वही स्टेप रिपीट हो रहा होगा ना। 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा वुड बी 2 cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। एम आई करेक्ट? मैंने दो एक कॉमन ले लिया। ओके, 2। अच्छा, cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा क्या बनेगा? 2 टाइम्स cot 4 अल्फा, क्योंकि अल्फा बिकम्स 2 अल्फा, तो 2 अल्फा विल बिकम 4 अल्फा। तो 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा वुड बी, ये 2 और एक अंदर का 2, 4 cot 4 अल्फा। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। एक स्टेप इसको वापस उधर भेजोगे, प्रूव हो जाएगा। इट विल बिकम 8 cot 8 अल्फा। ठीक है, एग्जाम में डिफिकल्ट होगा, आई कैन टोटली एग्री, क्योंकि वहां पे प्रूविंग नहीं होगी, वहां पे आंसर निकालना होगा। दैट वुड बी डिफिकल्ट। तभी ये तुमको ये पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, वही 4 ऑप्शन में गेस करना पड़ेगा। तुमको ये पता होगा कि कॉट अल्फा तुमको डबल 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 करना है, तो या तो तुमको कॉट अल्फा ऐड करना पड़ेगा, या tan अल्फा ऐड करना पड़ेगा, या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या? हाँ, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू कॉट अल्फा। क्यों नहीं भेज सकता? प्रूविंग में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। प्रूविंग में ऐसा थोड़ी कि एलएचएस को लेके ही आरएचएस बनाना है। हाँ हाँ, सीधे कौन सा स्टेप? सबसे पहले उस स्टेप में मैंने tan अल्फा इधर भेज दिया था। अब cot अल्फा माइनस tan अल्फा क्या बनता है? 2 अल्फा। फिर ये 2 tan अल्फा इधर भेजा, तो ये 2 cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। ये दोनों क्या बनेगा? 2 cot 4 अल्फा, तो ये 2 4 cot 4 अल्फा। फिर इधर बोलोगे 4। ठीक है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा होगा कि पहला स्टेप क्या करते हैं, सीधी सी बात है, पहला स्टेप मैं क्या करता, अगर मैं प्रूविंग वाला पार्ट होता सपोज करो, तो प्रूविंग वाले पार्ट में ये इधर था ना, दिस वाज द क्वेश्चन एवरीवन, दिस वाज द क्वेश्चन। लेकिन मुझको ये पता है कि कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा कुछ देता है, तो मैं सबसे पहला स्टेप यहां पे ये कर रहा होता, कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा, मतलब प्लस माइनस क्या कर रहा होता, कॉट अल्फा। ये दोनों मिलके बनाते -2 cot 2 अल्फा। फिर वो दोनों मिलके -4 cot 4 अल्फा। फिर वो दोनों मिलके -8 cot 8 अल्फा, जो इसके साथ कैंसिल हो जाता। ठीक है सर, अगर पता रहता तो हाँ, पता रहता, वही चीज है, कुछ भी कर सकते थे वो। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन। cos x plus cos y, cos x plus cos y is equal to 1/3, 1/3. sin x plus sin y is equal to 1/4.
sin x plus sin y is equal to 1/4. Find cos of x minus y. Cos of x minus y. Tan of x plus y by 2. Cos of x plus y. Obviously कुछ भी x plus y and x minus y में पूछ सकते हैं. ठीक है. गिवन क्या है? Cos x plus cos y is equal to 1/3. Sin x plus sin y is equal to 1/4. Everyone do it. ठीक है.